ओम गणेश हर हर महादेव। जैसे अमांत श्रावण माह शुरू होगा और श्रावण माह के सोमवार का महत्व बहुत ही अधिक होता है, वो जो है वो हम सब जानते हैं। किंतु अगर आप पूरे श्रावण माह का व्रत उपवास आदि ना करके भी सिर्फ श्रावण मास के सोमवार का व्रत करना चाहे और वो कैसे करना चाहिए, उसका फल क्या है, क्या खाना चाहिए या नहीं खा सकते, जो भी है जो साक्षात भगवान ने इस श्रावण के सोमवार के विषय में बताया हुआ है, आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि द्वादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते। 12 महीने के सोमवार का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल और केवल सावन माह के सोमवार का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। अब पहले सोमवार को, श्रावण माह के पहले सोमवार को जो मनुष्य सोमवार का सिर्फ व्रत करना चाहता हो, उन्हें श्रावण के पहले सोमवार को संकल्प करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है? तो अपने हाथ में जल लेकर के या तो घर के ही सामने अर्थात घर में मंदिर के सामने बैठकर, शिव जी के सन्मुख बैठकर आप संकल्प ले सकते हो या शिवालय में जाकर भी ले सकते हो। और वो संकल्प ये लेना है कि मैं 4 सोमवार का व्रत करूंगा या करूंगी नक्त भोज करके। आपकी जो कामना है वो आप इसमें भगवान के सन्मुख बोल सकते हो। अब इस प्रकार से संकल्प करने के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके ये भी बोलना है कि हे भगवान शिव, मेरे इस व्रत करने को या मेरे इस व्रत करने में आप मुझे सहाय कीजिएगा कि कोई विघ्न ना आए, और हे भगवान भोलेनाथ शिव, आप मुझ पर प्रसन्न होइएगा। अब ये हो गया संकल्प। अब अगर मानिए किसी सावन माह में 5 सोमवार आते हैं तो 5 सोमवार का आपको संकल्प लेना है, 4 आते हैं तो 4 सोमवार का आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद पूरा दिन सिर्फ फलों का आहार आपको करना है। सायंकाल को यहाँ पर लिखा है कि सायंकाल को भगवान शिव जी का षोडशोपचार पूजन करना है और एकाग्र चित्त होकर के भगवान की 16 उपचार पूजा करने के पश्चात भगवान के सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जो है मंत्र जाप यथाशक्ति करना है, और वो है नमः शिवाय। ये शब्दशः इसमें लिखा हुआ है। अब 16 उपचार पूजा हर सोमवार अगर कोई स्वयं ना कर पाए तो आप एक सामान्य तौर पे कैसे क्या पूजा कर सकते हैं, तो जैसे सायंकाल के अंदर, संध्या काल के पश्चात या संध्या काल के समय भगवान शिव जी के ऊपर आप अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक कीजिए। अभिषेक कर लेने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाइए। स्नान करवा लेने के बाद भगवान का बहुत ही सुंदर श्रृंगार कीजिए, जैसे चंदन का टीका लगाया, कुमकुम लगाया, भस्म आदि लगाया। फिर भगवान के ऊपर काले तिल अर्पण किए, जौ अर्पण किए, अक्षत अर्पण किए, हरे मूंग अर्पण किए। जो भी आपको अपने भाव के अनुसार जिस तरह से पूजना है वो कर लीजिए। फिर भगवान के सन्मुख गौ माता के घी का दिया, फिर भगवान के सन्मुख गुगुल का धूप और भगवान के सन्मुख यथाशक्ति जो फलों का प्रसाद आदि है वो अर्पण कीजिए। बाद में वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार से भगवान का सायंकाल प्रति सोमवार आपको पूजन करना है। पूजन के पश्चात ऐसा नहीं है कि चलो पूजन हो गया अब हम खड़े हो जाए। पूजन के बाद भगवान के सामने बैठकर नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की यथाशक्ति जो है आपको भगवान के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करने हैं। आप 1 माला करो या 11 करो, लेकिन अगर आपने प्रथम सोमवार 11 माला की है तो मैं आपको यही कहूँगा कि फिर प्रति सोमवार आप 11 माला कीजिए। अगर आपने प्रथम सोमवार 21 माला की है तो फिर प्रति सोमवार आपको 21 माला ही करनी चाहिए। ये हो गया। इस प्रकार से आपका ये पूजन हुआ। पूजन के बाद जो है आप नक्त भोज कर सकते हो। नक्त भोज का फल क्या है वो मैं आपको आगे श्रवण करवाऊंगा। दूसरा, फिर उसके पश्चात आप नक्त भोज कर सकते हो, और नक्त भोज के विषय में साक्षात भगवान कहते हैं कि पुत्रेच्छा वाला पुत्र को प्राप्त करता है, धनेच्छा वाला धन को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है वह उसे प्राप्त करता है। वह इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने सभी भोगों को भोग कर अंत में विमान के द्वारा जो है वह शिव की शरण में जाता है। जो नक्त भोज करके इस प्रकार से सोमवार का व्रत करता है वह। इतना ही नहीं,
भगवान आगे यहाँ तक कहते हैं कि जब आप शिव जी का पूजन करो, तब सोमवार के दिन जो पार्वती के सहित शिव का अर्चन करता है, अब अर्चन और पूजन दोनों में अंतर है। अर्चन का मतलब ये है कि पुष्प की पंखुड़ियाँ चढ़ाओ, काले तिल अर्पण करो, कमल अर्पण करो, कोई विशेष द्रव्य भगवान के ऊपर अर्पण किया जाता है, वो है अर्चन। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव के साथ शक्ति, अगर आपके पास शिवलिंग है और अगर आपके पास श्री यंत्र है, तो दोनों को साथ में रखकर भी इसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हो। तो वो करने मात्र से प्राणी पुनरावृत्ति से अक्षय दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेता है। इस महीने में जो कोई मनुष्य नक्त व्रत करता है, वह सभी प्रकार के पृथ्वी के या सभी लोकों के अंदर जितने भी पुण्य निवास करते हैं, वह सभी निवासों को वह प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि देव तथा दानवों से 7 जन्म के देव और दानवों के द्वारा 7 जन्म के जो अभेद्य पाप है, वह नक्त बोझ से नाश हो जाते हैं। सोमवार के दिन सायंकाल को शिव शक्ति पूजन करने के बाद जो मनुष्य नक्त भोज करता है, वह अभेद्य पापों का विनाश कर लेता है। यहाँ तक लिखा हुआ है इस सोमवार व्रत के विषय में। फिर आगे ये कहा गया है, इस प्रकार से सायंकाल को पूजन अर्चन करने के पश्चात जो है मनुष्य को भूमि शयन करना चाहिए, और भूमि शयन करके इस प्रकार से आप प्रति सोमवार का व्रत कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पूरा श्रावण मास नहीं भी कर पाते हो, लेकिन शास्त्रों के विधि विधान के द्वारा जिस प्रकार से मैंने आपको शब्दशः बताया, अगर उस प्रकार से आप सोमवार का भी व्रत करेंगे, तब भी आपको पूरे वर्ष के सोमवार के व्रत जितना फल प्राप्त होगा, और उसमें भी नक्त भोजन किया जाएगा, तो जैसे आपको मैंने बताया वैसा फल प्राप्त होता है। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।